जिन्हें कायनात में मखलूक में सबसे बढ़कर इल्म हासिल है, और इल्म भी हुजूर का कसबी नहीं है। हुजूर ने किसी दुनिया में किसी शख्स से पढ़ा नहीं, बल्कि रब्बे जुल जलाल फरमाता है वअल्लमा कमा लम तकुन तालम। सारे इल्म रब्बे जुल जलाल ने खुद अता फरमाया और इरशाद फरमाया महबूब तुझे वो कुछ अता किया, वो सारा कुछ सिखा दिया जो तुझे इल्म नहीं था। रब्बे जुल जलाल ने सारे उलूम अता फरमाए और फिर सबसे बढ़कर इल्म अता फरमा के रब फरमाता है महबूब ये कह दीजिए, ये फरमाइए ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो जरा सोचिए वो हस्ती जिसे अल्लाह ने सबसे बढ़कर आलिम बनाया, उसे कहा जा रहा है कि आप इल्म में इजाफे की दुआ कीजिए। तो फिर हम जैसों को इल्म की तमन्ना क्यों नहीं रखनी चाहिए, हमें शौक क्यों नहीं होना चाहिए। और रसूल मुहतशम शफी मुअज़्ज़म सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्म के फजाइल बयान फरमाए तो सहाबाए किराम ने फिर खूब इल्म हासिल भी किया। आज हमारी बहुत बड़ी एक बहानाखोरी है, कह देते जी हमें पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलता, हमें दीन सीखने के लिए वक्त नहीं मिलता। बचपन में तो शौक नहीं पड़ा और बड़े होकर हालत ये है नमाजें नहीं आती, बड़ी बड़ी उधेड़ उम्रों में पहुंचे हुए हैं लेकिन नमाज दुरुस्त नहीं पढ़ सकते, कुरान पाक दुरुस्त नहीं पढ़ सकते। हालांकि रब्बुल जलाल जल्ल मजदुल करीम ने इंसान को जो इल्म अता करने के लिए शौक दिलाया, कुरान करीम के अंदर दुआएं महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सिखाई और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के फजाइल बयान फरमाए। अगर मसाइल शरइया के एतबार से देखा जाए तो इंसान को कम अज कम इतना इल्म हासिल करना जिससे उसकी नमाज दुरुस्त हो, जिससे उसके दीगर उमूरे दीनिया दुरुस्त हो, जरूरियात दीन और जरूरियात अहले सुन्नत का इल्म हासिल करना फर्ज है। अगर कोई शख्स नमाज दुरुस्त नहीं पढ़ सकता, उसे नमाज के तरीक़े कार का नहीं पता, उसे रोजे का और दीगर इबादात का नहीं पता, तो उसकी नमाज कैसे दुरुस्त होगी। नमाज के लिए नमाज दुरुस्त सीखना फर्ज है, और जब नमाज दुरुस्त सीखना फर्ज है तो नमाज के लिए कुरान करीम दुरुस्त पढ़ना ये सीखना भी फर्ज है। हमारी उन फर्जी उलूम की तरफ तवज्जो ही नहीं होती। हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म दीन हासिल करने का शौक दिलाया है। सहाबाए किराम हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका एक अंसारी सहाबी के साथ मुआदा हुआ था। आपने फरमाया यूं करते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होने के लिए और इल्म दीन हासिल करने के लिए हम अपनी बारी लगा लेते हैं। एक दिन मैं काम पे जाऊंगा, जाकर माल कमाऊंगा और तू रसूलुल्लाह की बारगाह में रहना, हुजूर के पास बैठकर इल्म दीन सीखना। कोई वही नाजिल हो उस वही को याद करना और फिर मुझे बताना। कोई दीन का मसला रसूलुल्लाह इरशाद फरमाए, तूने वो मुझे बताना है। रात के वक्त मुलाकात होती, वो अंसारी सहाबी जो कुछ दिन को हुआ होता, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जो कुछ सीखा होता, रात को हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताते। अगले दिन बारी सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की होती, वो दिन भर सीखते और रात को फिर उसी अंसारी सहाबी के साथ यूं ही तकरार होता, उन्हें जाकर सबक समझा देते और वो सारे का सारा जो रसूलुल्लाह से सीखा होता उन्हें बता देते। अगर जलीलुल कदर सहाबाए किराम इतनी बड़ी हस्तियां अगर इल्म दीन की तलब के लिए शौक रखती हैं तो हमें क्यों नहीं शौक पैदा होता। हमारे दिल के अंदर भी ये तमन्ना होनी चाहिए हमें भी अल्लाह ताला इल्म दीन अता फरमाए। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के चचाजाद जब आक़िद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जाहिरी दुनिया से विसाल फरमा जाते हैं, दुनिया से जाहिरी विसाल हुआ तो हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अपने एक दोस्त से कहा, अब सहाबाए किराम मौजूद हैं, अभी हुजूर के पास बैठकर पढ़ने वाले सहाबा मौजूद हैं, आओ उन सहाबा की खिदमत में हाजिर होते हैं, कुछ सीख लेते हैं, वरना बाद में ये भी विसाल कर जाएंगे, हमें इल्म हासिल करने का मौका नहीं मिलेगा। उसने कुछ सुस्ती दिखाई और अभी वो तैयार ना हुआ तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया, अच्छा तू तैयार नहीं होता तो मैं खुद हाजिर हो जाता हूँ। सहाबाए किराम की खिदमत में जाते और जाकर सहाबा से इल्म दीन हासिल करते। और आप खुद फरमाते हैं कभी कभी ऐसे भी होता
मैं किसी सहाबी के घर पहुंचता, पता चलता कि वो आराम कर रहे हैं, तो मैं उन्हें जगाता नहीं था, बल्कि घर के दरवाजे के बाहर अपनी चादर का तकिया बनाकर घर के दरवाजे के बाहर लेट जाता। हवा चलती, मेरे चेहरे पर भी गर्दो गुबार पड़ती, और जब वो शख्स बेदार होता, दोपहर को चूंकि अरब के अंदर कैलूला करने का, कुछ आराम करने का उनका एक रिवाज था, तो वो दिन को दोपहर को आराम करते, गर्मियों के अंदर कुछ अपने आप को आराम के लिए कुछ देर लेट जाते। जब वो बेदार होते, दरवाजा खोलते, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पर नजर पड़ती तो कहते, यब्न अम्मी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए हुजूर के चचाजाद, आप यहाँ खैर से तशरीफ लाए हैं? तो वो कहते, मैं तुझसे, तेरे पास एक रसूलुल्लाह का फरमान मौजूद है, तू एक हदीस पाक को जानता है, वो मैं हदीस का इल्म तुझसे लेने के लिए आया हूँ। तो वो कहते, तू तो इतनी अजमत शान वाला है, हुजूर के साथ निस्बत रखने वाला है, मुझे क्यों ना बुला लिया? मुझे पैगाम भेजते, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाता। तो हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु आप एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाते, मैं शागिर्द बन के आया हूँ, मैं तेरे पास पढ़ने वाला बन के, तालिब इल्म बन के आया हूँ। मेरा हक बनता है कि मैं खुद आता, ना ये कि उस्ताद खुद चल के जाके पढ़ाता। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु यूं इल्म हासिल करते रहे। जलीलुल क़द्र सहाबाए किराम ने इल्म हासिल किया, सहाबियात ने इल्म हासिल किया, और सहाबियात का, हुजूर के सहाबियात का शौक ये था कि हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई और आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, मर्द आते हैं, आकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, लेकिन हम इस सादत से महरूम रह जाती हैं। या रसूल अल्लाह, हमारे लिए भी वक्त मुकर्रर फरमाइए, हमें भी कुछ वक्त इनात कीजिए ताकि हम भी आपका फैजान हासिल कर सके। और सहाबियात हुजूर से सीखा करती थी। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, अरब की वो औरतें जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तरबियत पाने वाली थी, कमाल बाहया होने के साथ साथ, हया का आला दर्जा होने के साथ साथ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के किसी भी मसाला सीखने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हया किया हो। हुजूर की बारगाह में आती, मसले के अंदर शरा में एक अरबी आम हमारे यहाँ मकूला है, शरा में शर्म नहीं है, यानी कोई मसला सीखना हो उसके लिए कोई हया आड़े नहीं आती। हजरत सैयदा आयशा फरमाती हैं, बड़ी बड़ी बाहया खवातीन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आती और आकर हुजूर से मसाइल सीखा करती थी। और वो कितनी बेहतरीन खवातीन थी जिनके सदक़े में आज हमारे लिए, हमारी खवातीन के लिए मसाइल शरइया मौजूद हैं। ये सारी बातें सिर्फ इसलिए की हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म दीन का शौक दिलाया है। रब्बुल जलाल ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, जहां से मैंने बात शुरू की थी कि इल्म वाला और बेइल्म कभी बराबर नहीं हो सकते। जब इल्म वाला और बेइल्म बराबर नहीं है, और यहाँ फजीलत में कोई आम दुनियावी इल्म नहीं है, बल्कि रब्बुल जलाल के दीन का इल्म है, रसूलुल्लाह के दीन का इल्म है, और दीन मुस्तफ़ा को सीखना इस कदर बड़ी सादत है कि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह ताला जिसे कुछ नवाजना चाहता है, अल्लाह ताला जिसका भला चाहता है, उसे दीन की समझ अता फरमाता है। अल्लाह ताला जिसका भला चाहता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। और यकीनन उलमा वो हस्तियां हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भी इज्जत अता की है, कब्र में भी इज्जत अता होगी, आखिरत में भी इज्जत अता होगी। और ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बरकत है। और फिर हमें जरा सोचना चाहिए, हर घर के अंदर कम अज कम कोई एक तो ऐसा हो जो हमारी दुनिया और आखिरत संवारने वाला हो। मेरी बात पर तवज्जो रखिएगा, ज्यादातर तो मुझे उलमा नजर आ रहे हैं, जो दीगर हजरात हैं उनसे की खिदमत में भी गुजारिश करूंगा, जरा सोचिए क्या हमारे घर में कोई एक ऐसा है जो हमारी दुनिया और आखिरत संवारने वाला हो। हमारे घर में अगर कोई मसला बन जाता है, उसे कोई संभालने वाला हो, उसे कोई बेहतरी की तरफ लाने वाला हो। जरा तसव्वुर कीजिए, एक मेरे दोस्त के साथ मामला हुआ, मुझे मदरसे में आकर उसने बताया, कहता मुझे शौक इसलिए पैदा हुआ
कि मैं अपने सारे बच्चों को यहाँ लाऊं, वजह ये बनी, मेरा एक बेटा डॉक्टर है, एक मेरा बेटा इंजीनियर है, और एक अच्छी खासी बिजनेसमैन है, और एक बेटा मेरा मौलवी है जिसे कुछ न कुछ उसने पढ़ा रखा था। कहता है जब मैं कुछ बीमार हुआ, मेरी घरवाली आखिरी उम्र के अंदर हम पहुंचे, तो वो कहने लगा मैंने ये देखा, ना तो मेरा बेटा कभी आकर मेरा हाल उस तरह पूछता है, ना इंजीनियर कभी उस तरह पूछता है, ना बिजनेसमैन कभी उस तरह पूछता है, जिस तरह मेरा वो बेटा जिसने थोड़ा सा दीन पढ़ा है आता है, मेरे कदम चूमता है, मेरी बीवी के कदम चूमता है, माँ बाप के कदम चूमकर उन्हें खिदमत करता है, वुजू कराता है, दीगर हमें हर तरह की खिदमत गुजारी जिस तरह वो कर सकता है करता है। आज हमें एहसास हुआ कि वो बच्चे जिन पर हमने लाखों करोड़ों खर्च किए, जिन पर हमने लाखों खर्च करके किसी को बिजनेसमैन बनाया, किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को इंजीनियर बनाया, वो हमारे दुनिया में काम नहीं आते तो हमारी कब्र में हमारे कहाँ काम आएंगे, हमारी आखिरत में कहाँ काम आएंगे। ये चीज सोच के वो मेरे पास आता है और आकर कहता है मैं इस बच्चे को लाया हूँ, इसे मुकम्मल आलिम बनाइए और इसकी नस्लें ये भी आपके पास आकर पढ़ेंगी। आज हमें भी सोचना चाहिए, हमारे बच्चे दुनियावी उलूम तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा भी है जो हमारे लिए हमारी कब्र संवारने वाला हो, हमारी आखिरत संवारने वाला हो। ये सही, ये बात अगर हमारी सोच में आ गई और हमने इस चीज की तरफ तवज्जो कर ली तो यकीनन हर घर में इल्म दीन फैलेगा, हर घर में इल्म दीन का शौक हासिल होगा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जब हर घर में आ जाएगा तो फिर पर्दा भी होगा, हमारे ईमान की हिफाजत भी होगी और हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत भी होगी। और फिर खुशकिस्मती इन महल्ले वालों की है। मुझे अल्लामा कारी ज़ियाउल हक बारवी साहब ने बताया कि मस्जिद के अंदर बाकायदा कुरान करीम की तालीम का एहतमाम है, हिफ्ज़ की क्लास मौजूद है, तकरीबन 20-22 बच्चे मौजूद हैं। ये खुशकिस्मती है इन महल्ले वालों की, वो 20-22 बच्चे पढ़ के अगर वही आगे बढ़ते हैं, इल्म दीन हासिल करते हैं, 22 घर आबाद हो जाएंगे, 22 घर जन्नत का रास्ता इख्तियार कर लेंगे। और बाकियों को भी शौक रखना चाहिए अपने घर में कोई कुरान पाक पढ़ने वाला हो। आम बच्चे घर में आते हैं, कोई स्कूल की इंग्लिश की किताब पढ़ रहा होता है, कोई टेलीविजन लगा के बैठा होता है, कोई अपनी मनमानी सुना रहा होता है। खुशकिस्मत है वो बच्चा जो रब का कुरान पढ़ रहा होता है, हदीस पाक की तिलावत कर रहा होता है, कुरान और हदीस पढ़ के घर को मुअत्तर करता है। अरे सोचिए मरने के बाद कब्र पर कोई कुरान पढ़ने वाला अपना ही मिल जाए, वरना फिर कारी ज़ियाउल हक साहब के पास आकर कहेंगे कोई बच्चा दीजिए जो हमारे माँ बाप की कब्र पर कुरान पढ़ जाए, बच्चा दीजिए जो हमारे लिए दुआ कर जाए। घर में ऐसा क्यों नहीं कर लेते जो हमारे लिए कुरान पाक पढ़ के इसाले सवाब करने वाला हो। अक्सर बुजुर्गों से आपने हदीस पाक सुनी होगी, बंदा जब दुनिया से जाता है तो सारे अमल मुनक़ते हो जाते हैं, 3 अमल बाकी रह जाते हैं, सदका जारिया या इल्म या फिर जारिया यानी मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, जब तक कायम रहेगी सवाब चलता रहेगा। और दूसरा कोई इल्म जिससे लोग नफा उठाएं, इल्मुन युंतफ़अु बिही, ऐसा इल्म छोड़ गया जिससे लोग नफा उठाते हैं। वो नफा उठाने वाला इल्म, लोग दुनिया से जिसने इल्म हासिल किया था वो तो चला गया, लेकिन बाद वालों को पढ़ा गया, वो बाद में आने वाले जब वो इल्म को हासिल करेंगे दूसरों तक पहुंचाएंगे। जिस उस्ताद ने पढ़ाया होगा अल्लाह उसे भी सवाब अता फरमाएगा। और फिर तीसरा वो नेक औलाद है जिसकी माँ बाप ने तरबियत की, उन्हें नेक बनाया और नेक बनाकर राह हक पर लगाया। वो